नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले जानकारी, राजस्थान में सभी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार। तो जैसा पिछले कुछ दिन से बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्या राइट टू हेल्थ विधेयक जो पारित हो चुका है, 21 मार्च को विधानसभा से पारित हुआ, 21 मार्च 2023। और अब इस पे जो विवाद चल रहा था, यानी कि सरकार और डॉक्टर्स के बीच में, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आज यहाँ वो सब भी लिखे गए हैं, यानी कि जो खास खास बातें हैं वो सब। जैसे कि इसमें एक बात कही गई है कि राजस्थान में लगभग 90% जो यहाँ की जनसंख्या है उसको बीमा कवर, वो भी स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है, जो कि राष्ट्रीय औसत लगभग 41% से बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, जो राजस्थान में स्वास्थ्य पर खर्च होता है वो बजट का लगभग 7%, और एग्जैक्ट बात करें तो ये कितना है, 7.4 यानी कि राजस्थान का जो कुल बजट है उसका इतना हिस्सा, अगर 100 रुपए कुल बजट है तो उसमें से कितना 7.4% किस पर खर्च होगा, राजस्थान में स्वास्थ्य के मद पर। इस हिसाब से भी बात की जाए तो ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है, जो कि राष्ट्रीय औसत क्या है, लगभग 6%। यानी पूरे देश का जो खर्चा होता है स्वास्थ्य पर लगभग 6% है देश के बजट का। राजस्थान का कितना है, ये अन्य राज्यों की बात हो रही है तुलनात्मक रूप से, जबकि राजस्थान में कितना है, 7.4%। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो स्वास्थ्य से संबंधित शुरू की गई, जैसे कि मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान जो 1 मई 2022 से शुरू की गई। जैसे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें अब बीमा कवर राशि बढ़ा दी गई है, पहले 10 लाख रुपए थी और अब 1 अप्रैल 2023 से कितनी कर दी गई है, 25 लाख। ऐसे ही चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में पहले जो 5 लाख रुपए की बीमा कवर की राशि प्राप्त होती थी, उसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, अब 10 लाख रुपए। तो कहने का मतलब स्वास्थ्य वाली बहुत सारी चीजें आज की न्यूज में चर्चा में है। यहाँ भी आप वही देख पा रहे हैं, जैसे कि स्वास्थ्य का अधिकार, इसके समर्थन में एक जन सम्मेलन किया गया और यहाँ राइट टू हेल्थ के कुछ खास खास प्रावधान है वो दिखाए गए हैं। जैसे कि क्या क्या है इसमें, कि अब डेजिग्नेटेड निजी अस्पताल में ओपीडी और आईपीडी जांच, दवा, परिवहन सलाह और इमरजेंसी इलाज फ्री। डेजिग्नेटेड निजी अस्पताल से मतलब क्या है कि इससे जो संबद्ध अस्पताल हैं, किस विधेयक से, आरटीएस से, जो इससे जुड़े हुए हैं, उन्हीं में ये सुविधा होगी। यहाँ लिखा हुआ है डेजिग्नेटेड निजी अस्पतालों में जरूरतमंदों के इमरजेंसी इलाज के खर्च का पुनर्भरण किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। बिना पुलिस रिपोर्ट के इलाज इसमें संभव हो पाएगा। शिकायत करने का हक होगा, यानी कि एक शिकायत निवारण तंत्र या एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। दवा व जांच में स्थान चयन करने का हक होगा और साथ ही जो डेजिग्नेटेड निजी अस्पताल हैं उनको भी ऑटो अप्रूवल का इसमें जो फायदा है वो दिया जाएगा, यानी कि भुगतान का ऑटो अप्रूवल उनको दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ है मुख्य सचिव का बूंदी दौरा, नवाचारों से आमजन को राहत। और इधर हाउसिंग बोर्ड देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था, इसी के द्वारा अभी एक योजना और लागू की गई थी, कौन सी, मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना। तो इस योजना के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री ने बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की प्रशंसा की और यहाँ मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने स्वीकृति दी, किसके लिए, रणथंभौर बाग परियोजना, जिसमें फॉरेस्ट पैटर्न के अनुसार 85 पद सृजित होंगे और पशु चिकित्सा सहायकों को हार्ड ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। अगली जानकारी है, बांसवाड़ा जिले के ठीकरिया में क्रिकेट स्टेडियम की सौगात, या स्टेडियम खोला जाएगा। और यहाँ बजट से संबंधित जानकारी, बचत, राहत, बढ़त, जिसमें जो अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत न्यूनतम पेंशन पहले 500 से 750 रुपए थी, अब उसको सभी के लिए कितना कर दिया गया है, 1000 रुपए, यानी कि न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सभी को दिए जाएंगे। सभी से मतलब जो उसके पात्रताओं की शर्तें पूरी कर रहे होंगे उन सभी को। इंडेक्स हमारा क्या है, आज हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले राइट टू हेल्थ यानी कि आरटीएच विधेयक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम राशि में बढ़ोतरी की गई है, बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 1000 रुपए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के प्रयास क्या क्या किए गए हैं, आज फ्रंट पेज पर, यानी कि शुरू के 2 पेज पर इस बारे में बहुत डिटेल में था कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास कर रही है, तो उन सभी को एक साथ हम देखने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना। शुरुआत सबसे पहले आरटीएच के साथ। किस दिन पारित हुआ ये, तो राज्य विधानसभा में 21 मार्च 2023 को ये विधेयक पारित हुआ। इसका उद्देश्य क्या है
कि किसी भी अस्पताल में उपचार के लिए मरीज को मना ना किया जाए। यही कारण है जिस कारण मतलब सरकार में और जो निजी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उनमें विवाद हुआ। सरकार चाह रही है कि कोई भी मरीज किसी भी अस्पताल में जाए तो अस्पताल का जो प्रशासन है उसको मना ना कर पाए, यानी कि मरीज को हक होना चाहिए कि वो अपना इलाज कहीं भी कराए। डॉक्टर्स की यानी कि जो निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स थे उनको इसी चीज से आपत्ति थी कि ऐसे कैसे कि भाई अगर अब मान लो निजी अस्पताल है तो इसमें सरकार अपना इंटरफेयर कैसे कर सकती है। एक तरह से ये उनकी खुद की संस्था है, यानी कि निजी संस्था है, तो सरकार ये थोप नहीं सकती कि भाई तुम्हें इलाज करना ही पड़ेगा। अगर सरकार को ऐसा करना है तो वो सरकारी अस्पतालों में ये चीजें कर सकती है, लेकिन निजी में नहीं कर सकती। पर चूंकि ये कुछ ऐसी स्कीमें जैसे कि स्वास्थ्य हुआ, जैसे कि शिक्षा हुआ, सरकार चाहती है कि जो मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं उन पर लगभग सभी का अधिकार हो। जैसे राइट टू एजुकेशन बिल आ चुका है जिसमें निजी जो स्कूल हैं उनको भी प्रवेश देना होता है, कुछ छात्र छात्राओं को एक परसेंटेज उनका होता है और राज्य सरकार उनकी फीस का पुनर्भरण करती है। यानी कि जिस तरह से शिक्षा पर हक है, सरकार चाह रही है कि स्वास्थ्य पर भी ऐसा हक हो और केवल मोटी फीस के भरोसे ही ऐसा ना हो कि आमजन अपने इलाज ना करा पाए। तो सरकार का उद्देश्य ये था कि निजी अस्पतालों को भी इसके दायरे में, सभी अस्पतालों को लाया जाए। लेकिन उनका विरोध यानी कि डॉक्टर्स का विरोध जो है वो भी सही है, क्योंकि उन्होंने अपना अस्पताल बनाया है तो बाकी सारे जैसे बिजनेस मॉडल हैं, तो एक तरह से उनको भी इस चीज का हक है कि भाई वो भी अपना पैसा कमाए। पैसा कमाने के साथ साथ दोनों बातें हैं, यानी कि पैसा अर्निंग का सोर्स तो है ही, बाकी सरकार किसी चीज को थोप कैसे सकती है कि अगर वो संस्था निजी है तो भाई आज राइट टू हेल्थ है, कल बोलेंगे कि राइट टू फूड है, सभी को खाना भी खिलाओ, सारे रेस्टोरेंट को भी कहेंगे कि अगर कोई आएगा यहाँ खाने तो आप मना नहीं कर सकते। इस तरह से बहुत सारे विवाद थे। अब उसका हल निकाला गया कि उसमें से अभी लगभग 98% निजी अस्पताल हैं या बड़े अस्पताल हैं, अभी तक फिलहाल वो बिल से बाहर हैं, यानी कि इस बिल में उनको शामिल नहीं किया गया है। अब इसमें सरकार कह रही है कि ये एक शुरुआत है, यानी कि बिल एक बार लागू हो गया तो क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे निजी अस्पतालों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अभी बहुत कम संख्या में शामिल है, लेकिन एक पैटर्न है, एक शुरुआत है और धीरे धीरे बाकी अस्पतालों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे अभी इसमें एक प्रावधान है कि 50 बेड की एक क्षमता रखी गई है कि इसके आधार पर डिसाइड करेंगे कि इससे ज्यादा वाला अस्पताल है कि इससे कम वाला अस्पताल है, तो उनको शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। इस तरह के पैरामीटर्स इसमें सेट किए गए हैं। तो सरकार का उद्देश्य है चरणबद्ध तरीके से अस्पतालों को इसमें शामिल किया जाए। तो इसीलिए सरकार भी कह रही है कि सरकार की जीत हुई है इस विवाद में, और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं डॉक्टर्स की जीत हुई है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि दोनों अपनी अपनी बात पर कायम है। सरकार को यह था कि विधेयक लागू करवाना है, डॉक्टर्स को यह था, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को यह था कि हमको इसके दायरे में नहीं आना है, तो वो इसके दायरे में नहीं आए और विधेयक लागू भी हो गया। तो इस तरह से दोनों की बात जो थी वो रह गई है। अब इसका विवरण, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इस कानून में इमरजेंसी की स्थिति में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में सरकार द्वारा उसका खर्चा वहन किया जाने का प्रावधान है इस विधेयक में, कि अगर इमरजेंसी कंडीशन में कोई पेशेंट आता है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना खर्चा स्वयं वहन कर सके, तो सरकार द्वारा इसका खर्चा वहन किया जाएगा। फिर है विधेयक को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक शिकायत का गठन भी किया गया है विधेयक के तहत, यानी कि इसमें शिकायत भी की जा सकती है कि अगर कोई निजी अस्पताल मना करता है या जो भी कानून बन के आते हैं। अभी वैसे विधेयक पारित हुआ है, अभी इसके लागू करने के लिए कानून भी बनने बाकी है। ये विधेयक अभी पास हुआ है, अभी इसके नियम कानून बनने बाकी है। तो या जो इसके नियम होंगे, कैसे इसको लागू किया जाएगा, वो सारी चीजें, तो जब वो पूरी तरह से हो जाएगा अप्लाई, तब पता चलेगा कि अगर नहीं करता है कोई कंडीशन फुलफिल तो इसके लिए क्या दंड का प्रावधान है, वो सारी चीजें। शिकायत निवारण एक प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला स्तरीय एक प्राधिकरण का भी गठन करने का प्रावधान है। बड़े अस्पतालों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर जमीनें उपलब्ध कराई गई हैं और इन अस्पतालों को राइट टू हेल्थ विधेयक के अंतर्गत जोड़ने का प्रावधान है। अब ये जो 4th वाला पॉइंट था, यानी कि फिलहाल जो बहुत बड़े अस्पताल हैं इस विधेयक से बाहर हैं, क्रमबद्ध या चरणबद्ध तरीके से सरकार उनको आगे जोड़ने के लिए प्रयासरत है। अब इससे जो राज्य के निवासी हैं उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे। राइट टू हेल्थ यानी कि RTH, इस RTH में जो R का मतलब है यानी कि राइट, यानी कि अधिकार, तो क्या क्या अधिकार प्राप्त होने वाले हैं। इस R का मतलब क्या है, तो ये सारे वो अधिकार हैं, यानी कि जैसे कि रोग की प्रगति, रोग का कारण, प्रस्तावित जांचें और रोगी की देखभाल, इन सब की जानकारी पाने का अधिकार है। किसको? मरीज को।
उपचार के प्रत्याशित परिणाम कि मैं अपना इलाज करवाना चाह रहा हूं तो कितनी संभावना है इलाज सही होगा गलत होगा। जैसे कि ऑपरेशन से पहले कई बार डॉक्टर बताते हैं ऑपरेशन इसका सक्सेसफुल होने की संभावना कितनी है, यानी कि प्रत्याशित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, उनको जानने का अधिकार। संभावित जटिलता क्या क्या है मेरे इलाज में, यानी जो भी पेशेंट है उसके इलाज में क्या क्या जटिलताएं आ सकती हैं, पहले डॉक्टर उसको सारी डिटेल बताएगा कि आपको ये बीमारी है, अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें इतने परसेंटेज संभावना है सक्सेस होने की, इतने परसेंटेज संभावना है इसका फेल होने की। कारण क्या है, यानी कि जटिलताएं वो बताएगा। जैसे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, मान लेते हैं कोई डायबिटीज का पेशेंट है और उसको हार्ट की भी बीमारी है, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, या चलो ट्रांसप्लांट बहुत बड़ी चीज हो गई, केवल बाईपास सर्जरी भी करनी है, तब भी डॉक्टर उसको बताता है कि अगर आपको डायबिटीज भी है और आपकी बाईपास सर्जरी भी करनी है तो आपके लिए क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं, इलाज के दौरान हो सकता है जो केस है वो बिगड़ जाए। तो इस तरह की जो सारी चीजें हैं, जैसे खर्चा आपका कितना हो सकता है, इन सभी की जानकारी प्राप्त करने का मरीज को अधिकार है इस विधेयक के तहत। ओपीडी और आईपीडी की जो सेवाएं हैं, यानी कि मरीज अगर भर्ती हो जाता है हॉस्पिटल में तो उसे कहते हैं आईपीडी, और अगर भर्ती नहीं होता है केवल डॉक्टर से दवाई लेके चला जाता है तो उसे कहते हैं ओपीडी। तो ओपीडी और आईपीडी सेवाओं चिकित्सा परामर्श, दवा, रोग के निदान, आपातकाल में परिवहन और रोगी की देखभाल की निःशुल्क और बिना पूर्व भुगतान के उपलब्धता का अधिकार इसमें है। तो ये सारे अधिकार मरीज के लिए हैं, यानी कि मरीजों के हित में ही ये एक तरह से विधेयक है। कानूनी मामलों में पुलिस को अनापत्ति या रिपोर्ट के इंतजार में उपचार में विलंब नहीं करने का अधिकार है। मतलब मरीज को यह अधिकार है, ऐसा नहीं कि कोई किसी कानूनी पछड़े के चक्कर में जो डॉक्टर्स हैं निजी अस्पताल के वो इलाज ही ना करें, निजी या सरकारी दोनों के, वो इलाज ही ना करें। तो इसमें उस प्रावधान को हटाया गया है, यानी कि भले ही कुछ भी केस रहा हो, अगर वो इमरजेंसी कंडीशन में है तो उसका इलाज पहले किया जाएगा। रोगी की मेडिकल रिकॉर्ड जो होगा वो जांच रिपोर्ट और उपचार खर्च के विस्तृत बिल की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है कि मेरा क्या क्या मेडिकल रिकॉर्ड है, क्या मेरी जांचें हुई हैं, क्या जांच रिपोर्ट आई है, कितना मेरा खर्चा होने वाला है, सारी चीजें डिटेल में जानने का अधिकार है। देखभाल और उपचार करने वाले व्यक्ति के नाम और जॉब चार्ट के बारे में जानने का अधिकार, यानी पेशेंट को अधिकार है कि कौन से डॉक्टर द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है और जिस डॉक्टर या जिस नर्सिंग स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है उनके क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उनके बारे में, उनके नाम, उनके जॉब चार्ट, अभी तक उनका कितना एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें जानने का अधिकार है। इलाज एवं देखभाल के दौरान मरीज की गोपनीयता और एकांतता का अधिकार, साथ ही मानवीय गरिमा बनाए रखने का उसको अधिकार प्राप्त है। जैसे कि पेशेंट डॉक्टर के सामने कई बार ऐसी कंडीशन में होता है कि उसकी शारीरिक जो गोपनीयता है, उसकी जो एकांतता है या उसकी मानवीय गरिमा जो है उसको भंग ना किया जाए, उसको बरकरार रखा जाए, ये सारे अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य जांच एवं इलाज की दरों की सूचना एवं इलाज के लिए विकल्प की उपलब्धता का अधिकार, इलाज के दौरान अन्य अस्पताल चिकित्सक से राय के लिए मेडिकल रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, रोग की स्थिति, इलाज के बारे में रोगी को पूरी जानकारी और स्वास्थ्य केंद्र में रेफरल परिवहन का अधिकार, यानी कि एक स्वास्थ्य केंद्र से, यानी कि एक हॉस्पिटल से अगर दूसरे हॉस्पिटल रेफर करने की नौबत आती है तो ये परिवहन उपलब्ध कराने का अधिकार, परिवहन प्राप्त करने का अधिकार मरीज को है। इलाज के दौरान और उसके बाद किसी शिकायत की सुनवाई और उसका निवारण, इन सभी का अधिकार प्राप्त होगा। अगली जानकारी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम राशि में वृद्धि की गई है। नई राशि अब कितनी हो गई है, ये 1000 रुपए प्रति माह हो गई है। पहले कितनी थी, 500 से 750 रुपए प्रति माह पहले थी। ये कब से लागू होगी, 1 मई 2023 से नई बढ़ी हुई जो राशि है वो लागू होगी, जो 1 जून 2023 को देय होगी। यानी कि मई महीने की जो पेंशन है वो 1 जून को मिलेगी, लेकिन ये लागू किससे हो गई है, 1 मई 2023 से ही जो नई बढ़ी हुई रकम है वो काउंट की जाएगी और ये बढ़ी हुई रकम मिलेगी कब, 1 जून 2023 को। कौन कौन सी योजनाएं इसमें शामिल होंगी, तो वृद्धावस्था पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशेष योगदान पेंशन, लघु एवं सीमांत किसान पेंशन आदि योजनाएं इसमें शामिल होंगी। आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण अनुसंधान, जॉब जांच और अभियोजन के संबंधित प्रकरण निदेशालय के, अच्छा ये एक पुरानी स्लाइड कोई आई है, हाँ इसको एक बार आप इग्नोर करें। कौन कौन सी इसमें शामिल हैं, 4 योजनाएं, वृद्धावस्था, एकल नारी पेंशन, विशेष योगदान पेंशन, लघु एवं सीमांत किसान पेंशन आदि योजनाएं इसमें शामिल है।
अगली जानकारी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के प्रयास। क्या क्या प्रयास राजस्थान सरकार द्वारा किए गए हैं? तो स्वास्थ्य बीमा कवरेज में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। यहाँ की लगभग 90% जनसंख्या को स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है। पूरे देश में जो ये प्रतिशत है वो लगभग 41% है। यानी पूरे देश के जितने नागरिक हैं उनमें से 41% नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है, जबकि राजस्थान के जितने नागरिक हैं, राजस्थान के जितने निवासी हैं, उनमें से लगभग 90% को स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है। और इस आधार पर राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान की लगभग 90% जनसंख्या को स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है। एक तरह से जो राष्ट्रीय औसत है उससे लगभग ये दुगने से भी अधिक है। राज्य बजट में स्वास्थ्य पर कितना खर्चा होता है? तो इस बार वाले बजट में 7.4% स्वास्थ्य पर खर्चा रखा गया है। यह भी देश में या जो अन्य राज्य हैं उनसे ज्यादा है। अन्य राज्यों में लगभग 6% खर्चा होता है स्वास्थ्य पर। किडनी, बोन मैरो, लीवर, हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रदेश के बाहर अगर किसी अस्पताल में मरीज कराता है तब भी जो स्वास्थ्य बीमा पैकेज की राशि है उस सीमा तक अगर खर्चा आता है तो उसका पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी राजस्थान के बाहर के हॉस्पिटल में भी अलग अगर इलाज किया जाता है, ये वाले इलाज किडनी, बोन मैरो, लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट का, तब भी अगर वो व्यक्ति यहाँ की स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना का पात्र है तब उसकी राशि का पुनर्भुगतान किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 1 मई 2022 से लागू हुई योजना कौन सी? मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इस योजना के तहत सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी, आईपीडी में दवाइयां और जांच निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना। ये योजना कब शुरू हुई? इसकी घोषणा हुई थी 20 दिसंबर 2019 को। योजना का शिलान्यास हुआ 27 मई 2020 को और योजना का लोकार्पण हुआ 8 सितंबर 2022 को। कई बार शिलान्यास और लोकार्पण या कई बार लोकार्पण को हम उद्घाटन भी कह सकते हैं। शिलान्यास और उद्घाटन या शिलान्यास और लोकार्पण में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ क्लियर अंतर समझ में आ रहा है। शिलान्यास मतलब पहली शिला रखा जाना, यानी कि पहला पत्थर जिस दिन रखा गया। तो योजना के तहत जो फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिस दिन उनका शिला पूजन हुआ, पहला पत्थर रखा गया, नींव का पहला पत्थर रखा गया, उस दिन को कहा जाता है शिलान्यास। वो हुआ कब? 27 मई 2022 को। अब भवन जो बन के तैयार हो गया और गृह प्रवेश एक तरह से करना, या योजनाएं जिन लोगों के लिए बनाई गई उनको वो सौंपना, यानी कि लोक के लिए अर्पण, लोकार्पण, वो कब से हुआ? वो हुआ 8 सितंबर 2022 से। कई बार इसी को उद्घाटन कहते हैं। मान लेते कोई बिल्डिंग अगर बनाई जा रही है, बिल्डिंग का पहला पत्थर रखा गया, उसको कहा जाएगा शिलान्यास। बिल्डिंग जब बनकर तैयार हुई और उसमें प्रवेश का जो दिन होगा, जिस दिन हम उसमें एंट्री ले रहे हैं, गृह प्रवेश वगैरह, तब कई बार रिबन काट के जो करते हैं प्रोसेस, उसको कहा जाता है उद्घाटन। यानी कि काम शुरू करना शिलान्यास, और जब वो काम कंप्लीट हो चुका है अब उसको काम में लेना, वो हुआ उद्घाटन। उद्देश्य क्या है योजना का? स्कूली अध्यापक और पुलिस कर्मचारी जो हैं उनको रियायती दर पर जयपुर में फ्लैट उपलब्ध करवाना। इसके डिटेल देख लेते हैं। योजना के तहत 2 BHK फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। कहां पर? जयपुर के प्रताप नगर में। लगभग कितना खर्चा हुआ? 98 करोड़ रुपए का इस पे लगभग खर्चा हुआ। एक फ्लैट की कीमत कितनी? लगभग 15.7 लाख रुपए रखी गई, जबकि बाजार मूल्य करीब कितना है इन फ्लैट्स का? 24 से 26 लाख। 5 पुरस्कृत शिक्षकों को 10% की इसमें अतिरिक्त छूट देने का भी प्रावधान है। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के आधार पर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? लास्ट में एक छोटी सी जानकारी, RAS प्रीलिम्स और SI एग्जाम से जो लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं, इनके लिए एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। कब होगा सेमिनार? 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे कलाम एकेडमी के जयपुर सेंटर पर यह सेमिनार आयोजित होने वाला है। किस एग्जाम के लिए? RAS प्रीलिम्स और सब इंस्पेक्टर यानी कि SI एग्जाम के लिए। सेमिनार में कौन कौन लोग होंगे? तो हमारी जो मेंटर टीम है, जिनके फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं सेमिनार का, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहां समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।